नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज का जो दोस्तों लेसन जो आपका रहेगा वो रहेगा संख्या एवं संख्या पद्धति से। तो देखिए, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा, बनाइए। प्रश्न ये कहता है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। यानी जो अंक होंगे वो आपके कौन कौन से अंक होंगे। देखिए कौन कौन से अंक होंगे वो अंकों का पहला प्रश्न है। अंकों जो दिए अंक हैं वो 3, 0, 3, 6, 7, 9 ये अंक आपके दिए हैं। अब देखिए, इनसे बड़ी अंक संख्या बनाना है, लेकिन इसमें शर्त दे रखा है कि भैया दोबारा अंक नहीं लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा जो अंक है वो लिखते हैं, उसके बाद में उससे जो बड़ा अंक है वो लिखते हैं 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये सबसे 5 अंकों की बड़ी संख्या आपकी हो गई। भैया 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अब बात करता है छोटी संख्या की। तो ये बताइए, 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3। ठीक है, उसके बाद 0 रख देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा रखते हैं या 0 लास्ट में सोचते हैं रखते हैं तो अंक संख्या बड़ी हो जाएगी। उसके बाद कौन सा अंक है भैया? 6। फिर कौन सा अंक होगा? जरा सोचिए, 7 और फिर 9। अब कहता है इनका अंतर। तो भैया 1, फिर यहाँ पर कितना बचा? 2 बच्चे, यहाँ पर 12 हुए। 12 से 7 कितना बचा? 5। फिर यहाँ पर कितना बचा भैया? यहाँ पर बचा 5। यहाँ पर हुए 15। 15 से 6 कितना बचा? 9। यहाँ पर कितना बचा? 6। और यहाँ पर कितना बचेगा? 6। तो ये जो संख्या होगी आपकी 66,951, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन इनका अंतर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, संख्या 58 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग, 5 के स्थानीय मूलों का योग बता रहा है। भैया 58, 43 और 56 बता रहा है 5 के स्थानीय मूलों का योग। देखिए ये दहाई पर है, तो भैया इसका स्थानीय मान कितना होगा? 50। ठीक है, अब देखिए इनका योग कह रहा है और ये कितने स्थान पर है हमको पता ही नहीं है। क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद जितने 0 हैं, जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। कितने भैया? 5 हैं, 5 बढ़ा दीजिए। अब इनका योग कर लीजिए, तो 0, 5 और 3 0, ये इनका योग हो गया। ठीक है, इनका योग हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, 0 एक विषम संख्या है। भैया 0 विषम संख्या नहीं है। 0 एक सम संख्या है, 0 सम संख्या भी नहीं है। 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 अभाज्य संख्या है भी नहीं है। 0 ना तो अभाज्य है और ना ही सम है और ना ही विषम है। 0 एक पूर्ण संख्या है। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर जो है 0 ना तो विषम है और ना ही सम है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नंबर 4 देखिए, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हों का अंतर। जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हों उनका अंतर बताना है। देखिए सबसे जो बड़ी संख्या है वो कैसे करेंगे? अंक भिन्न हों, तो 9, 8, 7, 6 और 5 ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जिसके अंक बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। अब कहता है कि भैया अंक भिन्न हों, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 1, 0, 2, 3 और 4 इनका अंतर बता रहा। देखिए
तो अंतर कितना होगा इसका 1, यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, तो 88,531 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो सही होगा? दूसरा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, 9 दहाई के स्थान पर हो। तो देखिए आपके जो ऑप्शन दिए हैं ये प्रश्न ऑप्शन से लगेगा। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 1290, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1092 और तीसरा ऑप्शन जानते हो दिया है 2091 और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है 2190। प्रश्न कह रहा है कि 9 दहाई के स्थान पर हो। भैया 9 दहाई के स्थान पर हो लेकिन संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। देखिए इसमें भी दहाई के स्थान पर है और इसमें भी दहाई के स्थान पर है, इसमें भी दहाई के स्थान पर है, इसमें भी दहाई के स्थान पर है, लेकिन ये 12,090 है, 1290 है, ये 2091 है और ये 2190 है, ये 1092 है। तो बताओ भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। इकाई के स्थान पर भी 9 है और सबसे छोटी भी संख्या है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है? छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है? देखिए 1, 5, 6 ये 3 अंक दिए हैं। इनको कह रहा है एक अंक कितनी भी बार लाया जाए लेकिन सबसे छोटी भी छोटी संख्या, 2 अंकों को कितनी भी बार लाया जाए सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो भैया 1, 1, 5, 5, 6 देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही होगा? 11,556, 11,556 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है 7413, दूसरा ऑप्शन आपका है 7130 और तीसरा ऑप्शन है 7985 और चौथा ऑप्शन है आपका 7545। अब भैया इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जरा बताइए? इसमें सबसे छोटी संख्या तो ये 7413 है, ये 7130 है, ये 7985 है, ये 7545 है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 कहता है परिणाम मिलता है, इनको गुणा करने से क्या परिणाम मिलेगा? देखिए अब पहले आप इसकी गुणा करिए, फिर इससे इसकी करिए, फिर इसकी करिए, फिर इससे करिए, ऐसा नहीं करना है। अगर सभी गुणे के चिन्ह हैं, अगर कहीं 0 मिलता है तो इसका परिणाम 0 ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जरा होगा? 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 6 अंकों की सबसे छोटी तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो भैया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लिख लीजिए और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। अब इनका अंतर कहता है तो यहाँ पर 10 होंगे, 10 से 9 गया, कितना बचा? 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना बचा? 9। तो भैया 90,001, 90,001 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न कौन सा कथन सत्य है? 56, 84, 56, 84 पहला है दोनों अभाज्य हैं। नहीं, अभाज्य नहीं है, ये 14 से भी कटता है, ये भी 14 से कटता है, 2 से भी कट जाएगा। दोनों सहभाज्य हैं, सहभाज्य भी नहीं है। सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ना कटें। अच्छा, तीसरा है दोनों 14 का गुणज है।
तो भैया देखिए 14 से अगर ये संख्याएं कट जाती हैं तो हम मान लेते हैं कि 14 का गुणज है। तो 14 चक्कू 56 और 14 छाक 84, यानी कहने का सेंस इसका ये हुआ कि ये दोनों 14 के गुणज हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक ही बार प्रयोग किया जाए। जब एक ही अंक, भैया कौन सा दिया इसमें है, कौन कौन से अंक दिए हैं, 7, 2, 4, 8, 0। अब ये कहता है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहला अंक इसमें बड़ा कौन है, 8, उसके बाद 7, फिर 4, फिर 2, फिर 0। यही इसका आंसर है। तो भैया ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 11 तथा 21 के निम्न में से क्या सत्य है। 11 और 21, देखिए पहला है दोनों अभाज्य हैं, ये गलत बात है, ये हैं अभाज्य, क्योंकि 21 3 से कटता है, 7 से भी कटता है, तो ये तो आपकी गलत हो गई। दोनों सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, या तो लास्ट में 0 हो या उसके अंत में 2 हो। दूसरा क्या है, सॉरी 2 नहीं, 2 से कटता हो लास्ट का अंक। फिर तीसरा है दोनों सह अभाज्य हैं। हाँ, बात सह अभाज्य का करता है। 11 और 21 ये एक ही संख्या से दोनों नहीं करते हैं, ना तो ये आपस में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। देखिए तो 7 अंकों की भैया छोटी संख्या 3, 2, 5 और 1, 6, ये हो गया। ये 7 अंकों की छोटी संख्या हो गई सबसे, ठीक है। अब 6 अंकों की बड़ी संख्या की बात करता है, तो भैया घटा देंगे, अंतर कितना आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3, 5, 9, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। देखिए जो अंक हैं पहले उनको लिखते हैं, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 0। अब ये प्रश्न ये बता रहा है कि भैया संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन संख्या जो है वो विषम होनी चाहिए, सम संख्या नहीं होना चाहिए। संख्या जो है वो विषम होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक 9, फिर 7, फिर 5। अब अगर यहाँ पर 3 और 0 लिखते हैं तो संख्या तो सम हो गई, बड़ी संख्या तो हो गई, लेकिन संख्या भैया सम हो गई। तो 0 पहले रखते हैं और 3 लास्ट में रखते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 हो चुका है। 15 देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर बता रहा है। तो देखिए अंक इसके कौन कौन से हैं, 0, 0, 3, 6, 8, 9। अब इसके बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी संख्या का अंतर करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें है, 9, 8, 6, 3, 0। छोटी करना है 3, 0, फिर 6, 8, 9, अंतर कर देना है। तो अंतर भैया 1 हुआ, यहाँ पर 2 बचे, 12 से 8 कितना बचा, 4, यहाँ पर 15 हुआ, एक हासिल लिया 15 हुआ, 15 से 6 गए, 15 से 6 का कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6। तो भैया 67,941 संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7, 8 से बनती है। 3, 0, 5, 7, 8 से संख्या बनानी है, वो भी 5 अंकों की सम संख्या। 5 अंकों की सम संख्या। तो सबसे बड़ा अंक 8,
फिर 7, फिर 5, 3, 0। 87,530 आपकी संख्या बनी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना चाहिए। भैया 1, 3, 0, 9, 7 बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 9, 7, 3, 1, 0 ये संख्या आपकी बड़ी से बड़ी बन गई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 18 देखिए, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी सी छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। तो छोटी सी छोटी 8 अंकों की संख्या, छोटी सी छोटी 8 अंकों की संख्या और बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या का अंतर कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्न संख्याओं में से बड़ी तथा बड़ी संख्या कौन सी है? भैया अब की बार आपको वही प्रश्न दोबारा हो चुका है। 71, 22 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 72, 11 और तीसरा ऑप्शन है 72, 12 और चौथा ऑप्शन आपका है 72, 21। अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये 7122 है, 7211 है, 7212 है, 7221 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7221। ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। कई जैसे प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 दिया है 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 बता चुके हैं। अगर सभी अंक गुणे में हैं, अगर बीच में 0 फंस जाता है या 0 से गुणा करनी पड़ती है तो उसका आंसर 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 0, 0, 0, 1 ये 4 अंकों की छोटी हो गई। तो 9, 9, 1, 10 10,999 10,999 कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 16,08,13 लिखा जाता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या कहता है? 16 लाख, 16 लाख लिख लीजिए। फिर क्या कहता है? 800, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 800। फिर क्या कहता है? 13 लिख लीजिए और जहाँ पर ये बूंद खाली है वहाँ पर 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 16,08,13 कौन सी संख्या होगी? 16,08,13 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 214.56 में 5 का स्थानीय मान। 214.56 में 5 का स्थानीय मान। देखिए 5 एक स्थान बाद है तो 10, 2 स्थान बाद होता तो बटे में 100, 3 स्थान बाद होता तो बटे में 1000। अब देखिए इसको पढ़ेंगे क्या? 10वें। क्या पढ़ेंगे भैया? 10वें। तो भैया इसका होगा 5/10वें। क्या होगा? 5/10वें। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 7012 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या तो भैया आपका 7 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 सम संख्या की बात करता है। सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले 1, फिर 0, ठीक है, फिर 3, फिर 7, फिर 2। इससे छोटी सम संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर है। 25 देखिए, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? पहला प्रश्न है 91, दूसरा है 93 और तीसरा है
95 और चौथा है 97। देखिए 13 सत्ती 91, 3 तियां 9 और 3 कन्ना 3, 19 पंचे 95। ये संख्या जो है 4 विकल्प सही होगा, जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना कटे। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो भैया एक काम करना है, देखिए ये 25 हो गया और गुणे में 1 बढ़ा के, जितना पूछे उससे 1 बढ़ा दीजिए और गुणा कर दीजिए 26 और बटे में 2। 2 1 2, 2 3 6, 13 25 65 और 13 दूनी 26 और 6, 26 6 कितने होते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है। जिसमें प्रत्येक अंक अलग है। देखिए पहला प्रश्न है 9 8 7 6, दूसरा है 9 7 6 8 और तीसरा है आपका 9 8 6 7 और चौथा है आपका 9 7 8 6, 9 7 8 6। अब देखिए बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो 9 8 7 6 यही आपका आंसर होगा। अब आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। यानी 30,746, 30,746 में पूछता है भैया किस स्थान का सबसे स्थानीय मान ज़्यादा होगा। देखिए इकाई पर है तो कितना होगा 6, दहाई पर हो कितना होगा 40, सैकड़े पर है कितना होगा 700, जीरो का तो मान 0 रहता है, तो भैया 3 है कितना होगा 10,000 का। तो भैया 3 का जो है सबसे स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बाबू सही होगा, 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, छोटी सी छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है। 1 0 3 4 5 से बनानी है तो भैया सबसे पहले छोटी संख्या बनानी है तो 1, फिर 0, फिर 3 और फिर भैया 4 और 5। तो भैया विकल्प कौन सा सही होगा, 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, वह छोटी सी छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 1 0 3 से हुआ हो। 1 0 1 2 और 3 से छोटी सी छोटी संख्या बतानी है, वो भी कौन सी भैया, विषम संख्या। तो 1 0 2 3 ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो भैया अभाज्य संख्या लिखनी होगी तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं से कटे, ना किसी संख्या से कटे। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 13, फिर भैया कौन सी संख्या होती है 17, फिर 19, फिर 23, फिर भैया कौन सी होती है 29, फिर 31, फिर 37 और 37 और 37 के बाद कौन सी संख्या होती है 41। कौन सी होती है 41 और 43 और 47। तो संख्याओं का जो योग कुल संख्याएं कितनी हो गई 15। कितनी हो गई 15। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बता चुके भी हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो भैया प्रथम 15 विषम संख्याओं का जो योगफल है वो क्या करना आपको है। देखिए तो भैया क्या है, कितनी संख्या है 15,
तो भैया अगर योगफल की बात करें तो n स्क्वायर कर देना है, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा 225। ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका होगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। बस एक सवाल रही, चलो भाई थे। देखिए 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो भैया 53 पहली संख्या, फिर कौन सी संख्या होती है? 59, फिर 61, 67 और 71 और 73 और 79 और भैया कौन सी होगी? 89 और 83 और 89 बराबर इनका योग 635 आता है। 635 आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो शेयर करिए, और कमियां कोई हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नए व्यूअर्स हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।